यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा में क्लास 10th में हिंदी पद्यांश पूछा जाता है और ये टॉपिक हर बार पूछा जाता है। तो अब की बार भी पूछा जाएगा। जो 6 नंबर का होता है, 3 नंबर का क्या होता है, 2 नंबर का क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। 110% ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका 6 नंबर 110% क्लियर हो जाएगा। 7 या 8 मिनट का वीडियोस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका भी हम सब आपको बताएंगे। तो मैं मोहम्मद इमरान, मैं क्लास 10th का टॉपर हूँ। पहले बात करेंगे बोर्ड परीक्षा, हिंदी पद्यांश का बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आपको कैसे देखने को मिलेगा वो अच्छे से भी हम आपको समझाएंगे। में कोई भी क्वेश्चन ना हो बताएंगे। इसका इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा प्रश्न है हिंदी पद्यांश का वो हम आपको बताएंगे। कैसे लिखना है, आपको राइटिंग अच्छी नहीं है, कैसे आप लिखो कि नंबर मिल जाए वो तरीका हम आपको बताएंगे। कैसे याद करना, अब तो याद होगा नहीं, बहुत ही कम समय है। टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो टेंशन क्या, वीडियोस को पूरा देखो, टेंशन भाग जाएगा 110%। टिप्स ट्रिक्स हम ऐसे बताएंगे कि जो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे 110% नंबर आपको मिलेगा। नॉट इग्नोर, इसलिए हम लिखे हैं कि हिंदी पद्यांश का टॉपिक ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हो, इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, 6 नंबर तो आपका कट जाएगा। इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा, नहीं फिर आप जाना चाहते हो तो अभी से आप जा सकते हो। सीट बेल्ट अपना बांध लो फटाफट से। वीडियोस बहुत ही धमाकेदार आ रही है अब की बार। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर फ्री कोर्स चल रहा है यूपी बोर्ड परीक्षा का, हर सब्जेक्ट का। तो हिंदी का चल रहा है अभी 2023 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर में दूसरा क्वेश्चन आएगा पद्यांश का, हिंदी पद्यांश का आएगा। ठीक, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 3 2 जा 6, 6 नंबर का है। अब यहाँ से अतुलनीय से गर्जन तक ये क्या है, हिंदी का पद्यांश है। इसका 3 क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए, लेखक कौन है, कौन से पाठ से लिया गया है, ये छोटी सी जानकारी आपको लिख देना है। वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करने का बहुत ही जानदार तरीका बताऊंगा, डायरेक्टली दिमाग में घुसेगा, नंबर आपको 110% मिलेगा। याद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का माथा किस प्रकार से अलंकृत है। तो ये जो 3 क्वेश्चन हमने बताया, इसके जो ऊपर पद्यांश दिया गया है इसी में से आपको ढूंढना है। ढूंढने में टाइम आपका लगेगा, मुझे भी पता है, पर आपको ढूंढ कर लिखना नहीं है। मिल रहा है तो लिख दो, नहीं फिर गलत लिख दो। कैसे गलत लिखोगे कि नंबर मिले, आगे हम अभी आपको बताएंगे। तो अगर आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं पता था तो फिर अथवा वाला लिख दोगे। इसका ट्रिक है 110% हम आपको बताएंगे आगे कि आप घर पर नहीं पढ़े हो और कैसे आप लिखो कि नंबर मिल जाए। ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं बताता होगा। पर हिंदी पद्यांश का कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कैसे आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में कि नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, क्या ट्रिक्स है, टिप्स है, सब कुछ अब बताऊंगा। चरण कमर बंदो हरिराई, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट का और कई सारा इम्पोर्टेंट है, तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। चरण कमल बंदो हरिराई पर दिया गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो ये दिया गया है पद्यांश, इसका आपको संदर्भ लिखना है। चैप्टर कहाँ से लिया गया है, इसका लेखक कौन है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये आपको व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की तो दिया गया है, पर सबकी व्याख्या कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसकी कृपा से लंगड़ा हुआ है तो पर्वत लांग जाता है, इसमें ही छिपा हुआ है आंसर। प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, अभी हम ट्रिक्स बताएंगे आपको। इंपॉर्टेंट है ये, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में करना है। यहाँ पर आप देख लेते हैं। डब्बा प्रश्न उत्तर नंबर 2 का अथवा लिख रहे हो तो अथवा डालोगे, नहीं फिर आप नहीं डालोगे। इस तरीके से इतने ही नंबर पर हिंदी पद्यांश क्वेश्चन दिया रहेगा। प्रश्न उत्तर नंबर 2 आपको 110% डालना होगा। और चरण कमल इतना लिख दोगे, डैश डैश करके सबसे लास्ट लाइन का 2 वर्ड सबसे लास्ट का आप उठा करके यहाँ लिख दोगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके यहाँ इसका आंसर नीचे दिया गया है, वो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। और ये ब्लैक स्केच से आप लिखोगे, इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर डालोगे। बहुत लोगों की इससे राइटिंग नहीं बैठती है, पर आप टेंशन नहीं लेंगे, हमारी भी राइटिंग नहीं बैठती थी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, डायरेक्टली फोकस इस पर ही जाता है कि हाँ कौन सा प्रश्नोत्तर नंबर है। पहला क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया था कि संदर्भ लिखने के लिए, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पदखंड से सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया। बहुत ही आसान हम कर दिए हैं। कई सारी बुक में कई कठिन वर्ड होता है, पर हम उसको आसान कर दिए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश दिया गया है। पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी की बुक
पद्यखंड से पद्यांश पढ़ रहे हो तो पद्यखंड लिख दो। पद्यखंड से सूरदास द्वारा, कवि कौन है? सूरदास। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। पर दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या आपको कैसे करनी है? व्याख्या आपको कैसे करनी है? दूसरा नंबर क्वेश्चन। मैं इस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। बस इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ये जो हम लिखे हैं ये एकदम 100% राइट आंसर है। जिनको पता होगा वो लिखेंगे, जिनको जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है वो लिख देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम गलत लिख रहे हैं, इस बात का टेंशन नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, लिखने से आपको चूकना नहीं है। हम देखेंगे कि अगर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं पता, ट्रिक्स क्या रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है चरण कमल बंधु हरि राय, पहली लाइन को छोड़ करके और जो नीचे का है तो आगे पीछे का एक एक वर्ड छोड़ करके जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखो और इसमें से कई कई वर्ड्स को उठाओ, मिक्स कर दो। बस इतना सा कर दो, कम से कम 4 लाइन होनी चाहिए। और जो गिरी लंघे ये सब ऐसा लिखा है तो अपने दिमाग से ये सब जैसे जैसे आपके दिमाग में आए वैसे लिख दो। एग्जामिनर कभी भी आपका पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो 10 मिनट से ज़्यादा उसको एक कॉपी चेक करने में लगेगा, तो वो नहीं पढ़ता है। ना ही उसका गोल होता है कि आपको फेल कर दे, उसका मकसद होता है कि आपको ज़्यादा नंबर दे दे। सिर्फ और सिर्फ लिखो, गलत लिखोगे चलेगा, नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। क्या दिया गया था? किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो ईश्वर की कृपा से। प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? जो ऊपर दिया गया था पद्यांश, उसमें से कौन सा अलंकार है? नहीं पता, कुछ तो अलंकार पता ही होगा। रूपक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। अगर सही पता है तो सही लिख दो, पर लिख दो, गलत ही लिखोगे चलेगा, पर लिखना है आपको। आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का पद्यांश टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। जो लोग यहाँ तक अभी वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेंशन बिल्कुल ना लो, हमारे ऊपर छोड़ दो। हिंदी का पूरा कोर्स चालू हो चुका है। हिंदी के पेपर से पहले हम आपको सब कुछ बता देंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करा देंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था और इसका और कई सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी पद्यांश का। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको सपोर्ट मिलेगा 110%।